आज सुप्रीम कोर्ट कथित पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने वाली मांग वाली याचिका को लेकर सुनवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें याचिका में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है और ये याचिका एनटीए के खिलाफ आंध्र प्रदेश के रहने वाले शख्स की ओर से दायर की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई आज होने जा रही है। ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है। जो याचिका दायर की गई है आंध्र प्रदेश के एक शख्स की ओर से, उसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। एफआईआर है कि पटना पुलिस ने एक सफेद रेनॉल्ट डस्टर को रोका क्योंकि उनको झारखंड से एक एजेंसी से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस नंबर की गाड़ी को रोक के इसको चेक करना। इसमें मैं शाबाशी दूंगा पटना पुलिस को कि गाड़ी को रोका। गाड़ी को जैसे ही रोका उसमें से 3 व्यक्ति बाहर भागने लगे। गाड़ी की चेकिंग की, उसके अंदर से 4 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी निकली। उन 4 एडमिट कार्ड में से उन्होंने एक एडमिट कार्ड उठाया आयुष राज नाम का और उनका सेंटर देखा डीएवी। डेफिनेटली उनको कुछ इंटेल मिली थी, कुछ गड़बड़ी है, तो वो सेंटर पे पहुंच गए। अच्छी बात है, उसके पेपर खत्म होने का इंतजार भी किया कि अभी हमें सिर्फ शक है। पेपर खत्म होने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को वहां से पकड़ा, कैंडिडेट को, आयुष राज को, और उससे पूछताछ की कि भाई क्या चल रहा है। तो उसने बोला कि मुझे एक रात पहले ही यहाँ का एक स्कूल है पटना में, लर्न एंड प्ले, यहाँ पे मुझे रोका गया। मैंने पैसे दिए थे और मुझे यहाँ रोका गया और मुझे नीट का पेपर दिया गया और जो पेपर मुझे रात में दिया था हूबहू वही पेपर एग्जामिनेशन सेंटर में मैं करके आया हूं। तो फिर पुलिस वालों ने पूछा ऐसे और लोग हैं, तो उन्होंने ऐसे करते करते 20-25 अभ्यर्थी बताए जिन्होंने ये चीज की है, जितने उनकी नॉलेज में है। उन्होंने कहा उसके बाद और भी लोग हो सकते हैं। सीबीआई जांच की मांग की नीट यूजी 2024 के नतीजों को लेकर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है और देश भर में नीट का एग्जाम देने वाले छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा में धांधली के आरोप की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन इस विवाद की वजह से नीट यूजी 2024 का एग्जाम देने वाले करीब 23 लाख छात्रों का भविष्य भी अभी तक अधर में लटक गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मार्कशीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी। एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्जाम देने का सोचें। देश भर में बवाल मचने के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई भी दी। इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट 2024 के नतीजों पर विवाद ने मेडिकल एजुकेशन के भविष्य पर नई बहस शुरू कर दी है।